हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और 2025 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये हरियाली देख के आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ रिकवरी देखने को मिल रही है पहले दिन से। XRP 10% बढ़ा हुआ है, सोलाना 8%, ADA 8%। मतलब जितने भी बड़े कॉइन्स हैं वो अच्छी खासी रिकवरी यहाँ दिखाते दिख रहे हैं। तो एक राहत की सांस मिल रही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट वीक होता है साल का, वो यूजुअली यूरोपियन या अमेरिकन्स के लिए हॉलीडे सेलिब्रेशन का होता है, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक। उसके बाद वो दोबारा से काम पे लगते हैं, और काम पे लगते ही ऐसा लगता है मार्केट के अंदर अब हमें हरियाली देखने को मिलने लगी है। नया हफ्ता शुरू हो चुका है 2025 का, और 2025 से हमें बहुत सारी उम्मीद है। हिस्टोरिकली डाटा के बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन आपको और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। और उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना दुआ करता हूँ कि जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। और यहाँ पर आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारा नया चैनल है BI मनी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम कंटेंट लेके आते हैं। लेकिन यहाँ फोकस रखेंगे कि चार्ट्स के थ्रू आपको यहाँ पे ज़्यादातर समझाने की कोशिश करें, तो वो भी हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 जब शुरू हो चुका है तो हर कोई वेट कर रहा है कि हम कौन से 10-11 कॉइन या हमारे पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और कौन से कॉइन्स रखें। तो आज की वीडियो इसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप 11 कॉइन का अगर पोर्टफोलियो देखते हो, 10 कॉइन का पोर्टफोलियो देखते हो, तो कौन कौन से कॉइन्स हैं आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे यूजुअली तो होल्डिंग आपकी बिटकॉइन और इथेरियम में 40% तक होनी चाहिए, बाकी के 40% में टॉप 100 कॉइन्स के अंदर होनी चाहिए, और 10-20% आप जो है छोटे कॉइन्स या जो नए कॉइन्स आते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें कर सकते हो। लेकिन हमने कॉमनली 11 कॉइन के अंदर हज़ार डॉलर, ये एक डमी अकाउंट है, तो वहाँ आपको दिखाने के लिए ये बना लिया है। तो कौन कौन से कॉइन हैं हमारी लिस्ट में वो आपके साथ शेयर करेंगे। पोर्टफोलियो डिज़ाइन कैसे करना है वो आपको समझाएंगे, और हिस्टोरिकली डाटा क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हम इस चैनल पे AI एजेंट, RWAI कॉइन्स, नरेटिव के हिसाब से कॉइन्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हिस्टोरिकली अगर डाटा को देखते हैं तो ये मत भूलिएगा, ये जो साल है 2025 हाफिंग ईयर हुई, जो साल होता है वो है 2024। उसके अंदर बिटकॉइन ने ज़बरदस्त किया। 2016 के अंदर भी हाफिंग थी, और आप देखो उसके अंदर भी बिटकॉइन ने अच्छा किया था। 2000 अगर 20 की बात करते हैं, हाफिंग ईयर था, उसके अंदर भी बिटकॉइन ने ज़बरदस्त किया था। लेकिन हाफिंग के अगला साल और ज़्यादा ज़बरदस्त होता है बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। 2017 के अंदर तो कोई जो है क्वार्टर था जिसके अंदर आप कह लो हर क्वार्टर के अंदर ग्रीन के अंदर मार्केट थी। 2021 के अंदर एक क्वार्टर था जिसके अंदर आप कह लीजिए नेगेटिव रिटर्न बिटकॉइन ने दिया। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे जिस हिसाब से शुरुआत हो रही है 2025 की, तो ऐसा लगता है ये साल भी हमारा ज़बरदस्त हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं 2024 के अंदर भी कहीं ना कहीं मार्केट हमें अच्छा ही करते देखने को मिली थी। तो हिस्टोरिकली डाटा तो यही बताता है कि ये साल आपके लिए किस्मत चेंज करने वाला हो सकता है। तो हमें क्या समझदारी दिखानी है, मार्केट में टिके रहने की कोशिश करनी है, और अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो तो यहाँ पे उनके टॉप या एक अच्छे रिटर्न का वेट करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिस्क उतना लीजिएगा कि जितना आप झेल सको, और हम जो कह रहे हैं वो ना हो तो भी आपकी सेहत पे कोई खास असर ना पड़े। यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हैं, यूजुअली आपके पास में मान लो जो आपकी वेल्थ 1 लाख रुपए की, एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकली, तो 1 लाख में से 10,000, 15-20,000 मैक्सिमम एक्सपोजर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर रख सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज अगर करोगे 10% का अगर आपका रखा हुआ पोर्शन, तो कोई खास सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 5-10% अगर पोर्टफोलियो का चला जाए। लेकिन अगर मान लो मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई और पूरी की पूरी लगा के बैठे हो, तो आपकी रातों की नींद खराब होगी। तो उससे बचना है तो थोड़ा समझदारी से पोर्टफोलियो को यहाँ पे मैनेज करना आना चाहिए। और उसके अंदर भी वो कहते हैं ना,
सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो सारे अंडे यानी कि एक ही कॉइन में नहीं रखने चाहिए, तो डाइवर्सिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे नरेटिव वाइज कौन कौन से के अंदर, और उनके जो बेस्ट कॉइन हमें लगते हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 11 कॉइन की लिस्ट शेयर करूँगा, हज़ार डॉलर या हज़ार रुपये जो भी आप समझना चाहो, वो अगर इसको कंसीडर करते हैं तो 11,000 रुपये अगर मान लो इस पोर्टफोलियो के अंदर है। इसको हम रेगुलरली ट्रैक भी करेंगे कि 2026 में इसका टोटल पीक क्या रहा, इसने कितना रिटर्न दिया, ताकि हम इन फ्यूचर आपके साथ शेयर कर सकें। तो यहाँ पे कॉइन की लिस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, और उसमें से अगर हम सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं वो है बिटकॉइन। नो डाउट बिटकॉइन तो आपके पास होना चाहिए। लोग बोलेंगे कि 15,000 से 1 लाख डॉलर आ गया, अब इससे ज़्यादा रिटर्न ये बिटकॉइन हमें क्या दे के चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एक्सपर्ट की मानते हैं और जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हो रही है बिटकॉइन का, भी आप कह लीजिए कि हम जो देखते हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख डॉलर का इसका टारगेट देखते हैं 2025 के अंदर, और बड़े बड़े और एक्सपर्ट बैंक्स ये भी बोलते हैं कि ये 2 से 2.5 लाख डॉलर भी जाता देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप रख सकते हो। दूसरा कॉइन जिसको हम प्यार से राजा की रानी बोलते हैं वो है इथेरियम। इथेरियम वन ऑफ द आप कह लीजिए अंडर परफॉर्म्ड कॉइन रहा है अभी तक अगर देखते हैं, लेकिन $1,000 का इसका बॉटम था और वहाँ से देखते हैं $3400 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल है। इथेरियम 350 डॉलर पे मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री इथेरियम की अगर ये आपको $3,000 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है ये भी आपको 7.5 से $10,000 इसका पीक हो सकता है, और ऑल टाइम हाई जो है उसको हिट करता, ये उम्मीद है जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं वो है ओरेकल से रिलेटेड। चेन लिंक हम ले सकते थे, लेकिन चेन लिंक एक बड़ा कॉइन हो गया अगर उसको कंपेयर करते हैं इसके हिसाब से, तो पाइथ ने कुछ खास किया नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है पाइथ आपका एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है, क्योंकि अभी तक इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं ये वहाँ पर लिस्टेड है, और अगर ओरेकल की बात करते हैं चेन लिंक के अगर कंपेयर का, चेन लिंक तो बहुत कुछ और कर रहा है RW और उस बाकी चीज़ों के अंदर, लेकिन अगर ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉइन, और अगर इसके चार्ट को देखते हैं तो कुछ खास नहीं किया। तो उम्मीद है कि ये एक बड़ा पंप लेगा तो $1 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई उसको ये छूता दिख सकता है। लेकिन अगर मैं तीसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है आर्बिट्रम। लेयर 2 की बात करते हैं तो ओपी और आर्बिट्रम में से ये दोनों कॉइन्स आप फोकस कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर लगता है कि अपना ऑल टाइम हाई जो है $2.5 का ये कभी भी छूता दिख सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये $4 से $5 भी आपको इस बुल मार्केट के अंदर जाता दिख सकता है, या और बड़ा ये रिटर्न देता दिख सकता है। तो यहाँ पे ओपी और लेयर 2 के अंदर बात करते हैं आर्बिट्रम, ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट कॉइन निकल के आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर हमारे एक और कॉइन की जो है मीम से बेस्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो ये कॉइन लगता है कहीं ना कहीं आपको अच्छा करता दिख सकता है। और अगर इसकी रैंक देखते हो 80 के आसपास है, और आज भी देखते हो 16% के आसपास बढ़ा हुआ है, लेकिन जब हमने इसको बताना शुरू किया था वो था $0.002 से, और आज देखो कहाँ पहुँच गया है ये। तो यहाँ पर उम्मीद है ये आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करता दिख सकता है, और अंडर 30 अंडर 40 के अंदर ये मीम कॉइन आता दिख सकता है। और अगर बेस की ब्लॉकचेन यहाँ पे उसका टोकन आता है तो शायद एक और बड़ा बूस्ट मिलता दिख सकता है। अभी आप देखोगे ज़्यादा बड़े एक्सचेंजेस पे, क्या कॉइन बेस हो या बाइनेंस पे, इसका फ्यूचर तो लिस्ट है लेकिन वो लिस्ट नहीं है स्पॉट के अंदर। तो जब ये लिस्ट होगा तो उम्मीद है ये भी एक बड़ा पंप लेता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे AI एजेंट की, जो नरेटिव चल रहा है वो चल रहा है, और यहाँ लगता है कि फाला उसके अंदर एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। अगर ये देखते हो तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है $0.1 से, ये एक महीने के अंदर ही आप देखते हो $0.6 के आसपास पहुंच गया था, और अभी $0.35 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो इसकी एक एंट्री बनती है, और एक एंट्री $0.25 के आसपास आ जाए 25 सेंट पे तो बनाई जा सकती है। AI एजेंट का जो नरेटिव चल रहा है तो ये आपको अच्छा करता दिखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर AI की बात करते हैं तो उसमें से एक कॉइन निकल के आता है फेच, FET। $1.4 चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम इस बुल रन की बात करते हैं तो AI का नरेटिव आपको, या RW का नरेटिव, AI एजेंट्स का नरेटिव चलता दिख सकता है।
तो उसके अंदर एक बड़ा कॉइन है, टॉप कॉइन के अंदर आता है, रैंक इसकी 42 चल रही है। जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ सब पे ये लिस्ट है। तो पूरी उम्मीद है हमें इससे कि आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा रिटर्न देके जा सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को छू के ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और कॉइन की, डेक्स की, अगर हम और भी देख सकते थे डेक्स, लेकिन यहाँ पर दो डेक्स हैं, एक तो सुई का जो है सीटस और एक है सोलाना का जुपिटर, जिसके अंदर लगता है कि पोटेंशियल है। तो इन दोनों कॉइन्स में से आप देख सकते हो हमने जुपिटर को चूज़ किया है क्योंकि अभी तक इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। अगर इसका चार्ट देखते हो और दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे इसने कुछ खास पंप ही नहीं किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर $1.5 और ये अपने ऑल टाइम हाई $2 को छूता दिख सकता है, उसके पार जाता भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं एक और कॉइन की बात करता हूँ वो है नियर प्रोटोकॉल। इसने भी कुछ खास नहीं किया है और हमें उम्मीद है ये आने वाले टाइम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन हो सकता है। एआई और बहुत सारे चीज़ों के अंदर ये वर्क कर रहे हैं, बिग डाटा के अंदर, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, तो बहुत कुछ है। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई है $20 के आसपास ये उसको छूने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी देखते हो तो यहाँ पे ये क्विक $8 से $10 भी जाता आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं, अगर बिग डाटा और डीप इन की बात करते हैं, उसमें से एक कॉइन निकल के आता है, वो आता है रेंडर। और रेंडर के अंदर भी पोटेंशियल लगता है हमें आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा ये आपको रिटर्न देके जा सकता है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो ये भी पोटेंशियल रखता है आपको $20 के आसपास जाने का या उसके पार जाने का भी, और अपने ऑल टाइम हाई को तो ये कभी भी छूता देखने को मिल सकता है। आखिरी कॉइन की बात करते हैं, वो है रियल वर्ल्ड एसेट से रिलेटेड। और अगर ऑन्डो आपके पास नहीं है तो हो सकता है आप एक बड़ा कॉइन मिस कर रहे हो। ये अभी भी आधे डॉलर से हम इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी $1.5 के आसपास चल रहा है, $2 तक ये छू के आ गया था। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है फ्यूचर के अंदर उसको भी पार करने का या मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उसमें से एक एक्सचेंज आपको मिस लग रहा होगा, वो है आपका बाइनेंस का। और यहाँ पर इसका बाइनेंस पे फ्यूचर लिस्टेड है, तो बाइनेंस भी इसकी लिस्टिंग करता देखने को मिल सकता है। और हमें लगता है कि ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एसेट हो सकता है इस बार इस बुल रन के अंदर। बाकी दोस्तों ये 11 कॉइन मैंने आपके साथ शेयर किए थे और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर और भी कॉइन्स होंगे जो आप होल्ड करते होंगे, वो अच्छा रिटर्न देते दिखे। लेकिन अगर हमने सारी कैटेगरी वाइज कोशिश करी कि आपको हर सेगमेंट से कोई ना कोई कॉइन दे, और यहाँ हमने कोशिश की है उसके बारे में आपको शेयर करने की। यहाँ पे एक कैटेगरी में से वो है गेमिंग की, और हमें लगता है गेमिंग के अंदर अगर आप चेन को देख रहे हो तो उसमें आपके लिए हो सकता है इम्यूटेबल एक्स। और अगर आप यहाँ पर इस कॉइन को भी देखते हो तो ये भी आपको इन फ्यूचर पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न देने का। और अगर आप एक और कॉइन की बात करते हो वो है बीम, और बीम से भी हम पोटेंशियल उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अच्छा करता दिखे। और जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उस पर भी ये लिस्ट है। $0.027 के आसपास ये चल रहा है। और यहाँ पे गाला हो या बीम हो आप उसमें से चॉइस कर सकते हो, लेकिन हमें लगता है ये कॉइन भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो जो भी कीजिएगा अपनी रिसर्च करके कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा। लेकिन हमें लगता है जो पोर्टफोलियो हमने अभी आपके साथ शेयर किया है ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर एक आपको अच्छा रिटर्न देने का। और हम उम्मीद करते हैं आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और कौन से बेस्ट कॉइन है जो एक अच्छा आपको रिटर्न देके जा सकते हैं। और हर कैटेगरी से हमने कोशिश की है उसके अंदर से कॉइन उठाने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको बचना है। तो यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।